हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि इंट्रा आईडी रोल्स और रोल बेस एक्सेस कंट्रोल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और इंट्रा आईडी रोल्स किस लिए काम में आती हैं और रोल बेस एक्सेस कंट्रोल किस लिए काम में आती हैं एज्योर के ऊपर। तो लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहती है इन दोनों के बीच में। एज्योर एडी रोल भी बोलते हैं इनको, या फिर इंट्रा आईडी रोल्स भी बोल सकते हो आप। इंट्रा आईडी रोल्स के बीच में और रोल बेस एक्सेस कंट्रोल के बीच में। तो सबसे पहले एंट्रा आईडी रोल्स को समझ लेते हैं हम। सो एंट्रा आईडी रोल क्या होते हैं? इट मैनेजेस परमिशंस ऑन एंट्रा आईडी और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ओनली। मतलब कि जो एंट्रा आईडी रोल्स होते हैं वो अलाउ करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई यूजर है जिसका नाम है बॉब, और आपने यूजर बॉब को कोई एंट्रा आईडी रोल डिफाइन किया हुआ है, तो बॉब क्या करेगा? बॉब सिर्फ एंट्रा आईडी के ऊपर, या फिर जिसको हम पहले एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी बोलते थे, उसके ऊपर ही मॉडिफिकेशन कर सकता है अकॉर्डिंग टू दैट रोल। सो फॉर एग्जांपल एक एंटर आईडी रोल होता है जिसको हम बोलते हैं यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? आपने यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है जो आपने बॉब को असाइन कर दिया, तो बॉब क्या कर सकता है? बॉब एंटर आईडी के ऊपर यूजर्स को क्रिएट कर सकता है, यूजर्स को डिलीट कर सकता है, यूजर्स को रिस्टोर कर सकता है। तो राइट, इस लेवल का काम करने के लिए आप एंटर आईडी रोल्स का काम करते हो। तो यहाँ पे है हमारा रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है इस वीडियो का। तो रोल बेस एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? अब आपको अभी तक ये पता होगा कि हम एज्योर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज बना सकते हैं, जैसे कि हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, स्टोरेज अकाउंट बना सकते हैं, या फिर आप एज्योर लोड बैलेंसर बना सकते हो, एप्लीकेशन गेटवे बना सकते हो। बहुत सारे आपको रिसोर्सेज मिलते हैं एज्योर के ऊपर, राइट? तो अब आप क्या चाहते हो? अब आपने फॉर एग्जांपल एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, और ये एक यूजर है बॉब, राइट? अब आप चाहते हो कि ये यूजर जो बॉब है, ये इस वर्चुअल मशीन को मैनेज कर सके, इस वर्चुअल मशीन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर सके। तो आप इस यूजर को परमिशंस कैसे दोगे? तो विद द हेल्प ऑफ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आप इस यूजर को परमिशन देते हो रिसोर्सेज को मैनेज करने की। तो ये मेन डिफरेंस है आपका। जब हम बात करते हैं एंटर आईडी रोल्स की, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं सिर्फ एंटर आईडी की, सिर्फ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की। तो एंटर आईडी रोल्स का सिर्फ काम आपका एंटर आईडी तक ही सीमित है, बस एंटर आईडी से बाहर एज्योर एंटर आईडी से बाहर एंटर आईडी रोल्स का कोई काम नहीं है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का काम है आपका सारा रिसोर्सेज पे एक्सेस ग्रांट करना या एक्सेस डिनाई करना। तो एक्सेस किस लेवल का एक्सेस हो, जैसे कि हम ट्रेडिशनल एनटीएफएस पढ़ते थे, राइट? तो एनटीएफएस का काम क्या होता था? एनटीएफएस आपका किसी भी फोल्डर को यूजर उस फोल्डर को एक्सेस कर सके, रीड एक्सेस कर सके, या फुल कंट्रोल हो उस यूजर को, उस तरीके से आप डिफाइन करते थे, राइट? विद द हेल्प ऑफ एनटीएस एफएस। तो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में या एज्योर एंटर आईडी पे आपको रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मिलता है इंस्टेड ऑफ एनटीएफएस। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में बहुत सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे एज कम्पेयर टू एनटीएफएस। तो एनटीएफएस सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कि रिसोर्सेज पे जब हम एक्सेस की बात करते हैं, तो हम बेसिकली रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं। और जब हम एंटर आईडी पे कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एंटर आईडी रोल्स की। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं हम कि कैसे हम किसी यूज़र को एंटर आईडी रोल असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, और यहाँ पे एज्योर पोर्टल पे मैं लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के ऊपर, और लेफ्ट साइड में मैं क्लिक करता हूँ यूजर्स पे, और यहाँ पे हम एक नया यूजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू यूजर, और क्लिक कर लेता हूँ क्रिएट न्यू यूजर पे, और इस यूजर को नाम दे देते हैं हम एडमिन, और डिस्प्ले नेम इसका दे देते हैं हम ऑफिस एडमिन। टेम्परेरी पासवर्ड हम ऑटो जनरेट कर लेंगे इसको, और क्लिक करता हूँ मैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पे ये वाली सारी सेटिंग्स मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ दूंगा। क्लिक करता हूँ मैं नेक्स्ट पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं एडी एड, क्लिक करूँगा मैं ऐड रोल पे। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कितने सारे एंटर आईडी रोल्स दिख जाएंगे। तो आपको इतने सारे एंटर आईडी रोल्स अवेलेबल हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर। तो आप
बिल्कुल प्रॉपर ग्रैनुअल लेवल पे एक्सेस दे सकते हो। मतलब कि जैसे कि अगर आप चाहते हो कि ये वाला यूजर सिर्फ एप्लीकेशंस को रजिस्टर कर सके और मैनेज कर सके, तो आप सिर्फ उसको एप्लीकेशन एडमिन का रोल दे सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि ये यूजर किसी गेस्ट को इनवाइट कर सके, तो हमारे पास एक गेस्ट इनवाइटर रूल होता है जो आपको एक्सेस देता है कि आप गेस्ट यूजर्स को इनवाइट कर सको। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो रोल्स को। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस यूजर को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहता हूँ। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर आपका मेन एडमिनिस्ट्रेटर होता है एंट्राइडी के ऊपर, जो कि सब कुछ कर सकता है, जिसको फुल एक्सेस होता है। तो यहाँ पे मैं इस यूजर को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाऊंगा, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लिक करता हूँ सिलेक्ट पे, और क्लिक करता हूँ नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट, और क्लिक कर देता हूँ मैं क्रिएट पे। और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको, तो यहाँ पे मेरे को ऑफिस एडमिन का जो यूज़र हमने क्रिएट किया वो क्रिएट हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल आप इस यूज़र की जो रोल्स हैं, रोल असाइनमेंट को चेक करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो या मॉडिफाई करना चाहते हो, तो आप सिंपल इस यूज़र पे क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा असाइंड रोल्स का। तो असाइंड रोल टैब पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से ये मेरे को दिखा देगा कि कौन कौन से रोल्स मेरे पास असाइंड है। अगर मैं और कोई रोल असाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ सिंपल मैं ऐड असाइनमेंट पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकता हूँ रोल्स को। या फिर अगर मैं इस रोल को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ रिमूव असाइनमेंट पे। तो इस तरीके से आपका एंटर आईडी रोल्स काम करते हैं। और मैंने आपको डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया एंटर आईडी रोल्स में और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में डिफरेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में मेरा मेन फोकस अकॉर्डिंग टू SC 300 एग्जाम, मेरा मेन फोकस एंटर आईडी रोल्स के ऊपर ही था। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम किसी यूज़र के ऊपर रोल्स को असाइन कर सकते हैं, एंटर आईडी रोल्स को असाइन कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं इन फ्यूचर, अगर हमको उसको रोल्स को रिमूव करना है या दोबारा नई असाइनमेंट देनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।